Hello traders, Himanshu here. So in this video we are going to analyze the Elliott wave structure of Dirichlet. And before we analyze this Elliott wave structure, we will review some of the Elliott wave trades that I have posted on YouTube so that you can learn something from this. अगर आपको एलियट वेव का पता है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो बिकॉज आई एम शेयरिंग सम क्वालिटी सेटअप्स. तो मैंने ये मारुति का एक ट्रेड पोस्ट किया था एलियट वेव के हिसाब से और उसका एनालाइज किया था और डिटेल वीडियो है. ठीक है. सो जब ये वीडियो पोस्ट किया और उसके बाद क्या हुआ, लेट अस चेक कि वी हैड एक्सपेक्टेड 5600 के आसपास आएगा. ठीक है. सो दिस मूव हैज़ हैपेंड एंड इट हैज़ ऑलमोस्ट अचीव्ड द टारगेट. हमारा जो टारगेट था लॉजिकल, वी वर एक्सपेक्टिंग मारुति 0.618 तक का हमारा एक लॉजिकल टारगेट था, राइट. सो वही टारगेट मारुति ने अचीव किया है. आप देखो यहाँ पर मैंने वो डिटेल वीडियो में पूरा एक्सटेंशन लेके आपको समझाया था, सो वापस यहाँ पे नहीं समझाऊंगा, बट दिस वाज द एक्सपेक्टेशन और एग्जैक्टली इट हैज़ हिट द टारगेट. देन एक ट्रेड था ब्रिटानिया का दैट वी हैड एनालाइज. सो ब्रिटानिया को हम रिव्यू करते हैं. तो ब्रिटानिया का ये ट्रेड मैंने पोस्ट किया था एंड उस पर भी एक डिटेल वीडियो है, आप जाके देखो. सो हम यहाँ पे सिर्फ इतना देखेंगे कि क्या हुआ. सो ब्रिटानिया में भी आप देखो एक अच्छा मूव आया है, इट इज़ वेरी क्लोज टू द टारगेट. ठीक है. देन वी हैड एनालाइज्ड डॉक्टर रेड्डी. सो डॉक्टर रेड्डी का एक चार्ट था दैट आई हैड पोस्टेड और उसका भी एक डिटेल वीडियो है. और हमने जो जिस दिन एनालाइज किया था उस दिन का लो को उसने ब्रीच ही नहीं किया है एंड बहुत ही एक अच्छी रैली उसमें भी आई है एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी क्लोज टू द टारगेट. सो ब्रिटानिया, डॉक्टर रेड्डी आर वेरी क्लोज टू द टारगेट्स. मारुति हैज़ अचीव्ड द टारगेट. सो हाउ Elliott wave analysis helps? So it gives logical targets, it gives logical invalidation levels, it provides क्लियर डायरेक्शन या बोलो कि एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करके देता है और विद इन द ट्रेंड्स इट आइडेंटिफाइज काउंटर ट्रेंड मूव्स. सो जो नॉर्मल सेकआउट फेकआउट्स होता है, दिस इज वेरी कॉमन इन द मार्केट, उसके अगेंस्ट में इट प्रोवाइड्स कुशन. इन शॉर्ट हमें कुछ कहना हो तो इट प्रोवाइड्स क्लियर कट स्ट्रक्चर कि मार्केट में क्या हो रहा है. ठीक है. तो एलियट वेव एनालिसिस इट्स नॉट लाइक होली ग्रेल, बट एलियट वेव को हम कैसे अप्रोच करते हैं दैट इज़ इम्पोर्टेंट. सो व्हेन मेरा जो अप्रोच करने का एक तरीका है दैट इज़ ऑल टुगेदर डिफरेंट. कुछ स्पेसिफिक सेटअप्स ही है दैट आई प्रीफर कि वही ट्रेड करने चाहिए. बहुत सारे एलियट वेव के ट्रेड्स हैं, इट्स अ कॉम्प्लेक्स थियोरी बट वी हैव मेड इट सिंपल. ठीक है. बहुत सारे लोग एलियट वेव यूज़ करते हैं बट हमारा जो अप्रोच है दैट इज़ क्वाइट डिफरेंट, राइट. फॉर एग्जाम्पल आप में कहना हो तो इफ़ यू गिव ए स्काल्पल टू अ डॉक्टर ही कैन ऑपरेट, बट इफ़ यू विल गिव टू समवन हु इज ल्यूनेटिक एंड ही मे किल समवन. सो आपके पास एक हथियार है, उसको आप कैसे यूज़ कर रहे हो दैट डिटरमाइंस इट इफेक्टिवनेस. दैट इज़ माई पॉइंट. एनीवेज, तो अब हम डिरिचलेट का जो स्ट्रक्चर है उसको डिटेल में थोड़ा एनालाइज करेंगे. बट आई रिक्वेस्ट कि आप ये सब इम्पोर्टेंट आपको मिलते रहे उससे पहले हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो और अगर वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक करो. ठीक है. सो हम यहाँ पर डिरिचलेट का एक स्ट्रक्चर एनालाइज करेंगे और लास्ट में कुछ जो क्लाइंट्स ने मेरे साथ रिसेंटली उन्होंने ट्रेड लिए वो शेयर किए हैं दैट आई विल ट्राई टू डिस्कस विद यू. सो डिरिचलेट लेट अस ट्राई टू एनालाइज. सो डिरिचलेट का ये 60 मिनट का चार्ट है एंड
इसका भी मैंने कुछ दिन पहले जो हमारी एक एलियट वेव ट्रेडर्स है उनके साथ डिस्कशन हुआ था कि व्हाट वी आर थिंकिंग। तो यहाँ पे मैंने एक चार्ट डिवीज लैब का पोस्ट किया था और हमारा थॉट प्रोसेस था कि यहाँ पे उसने वेव 4 कंप्लीट कर लिया है एंड नाउ इट इज़ गोइंग फॉर अ 5th वेव रैली। और ये जो मूव है इट लुक्स लाइक वेव 1 ऑफ द 5th, और यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आ सकता है एंड देन इट कैन मूव अप। सो एग्जैक्टली हमारा जो डिस्कशन हुआ था उस हिसाब से इट हैज़ मूव्ड अप सो फार। तो आप देखो कि वी एक्सपेक्टेड यहाँ पे एक हर्डल है, देन इट कैन गो डाउन एंड इट विल मूव अप देन, और ये लेवल जो है दैट इज़ इनवैलिडेशन लेवल। तो आप देखो मैंने जो वीडियो पोस्ट किए हैं तो वेव 5 मटेरियलाइज होने के चांसेस कब ज़्यादा होते हैं कि जब वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट होता है वो कन्फाइंड रहता है 0.382 तक। तो डिवीज लैब का जो आप स्ट्रक्चर देखोगे उसमें वेव 4 का जो रिट्रेसमेंट है दैट इज़ एग्जैक्ट 0.382, लाइक डॉक्टर रेड्डी में भी वो वही था, ठीक है। सो वेव 5 मटेरियलाइज होने के चांसेस यहाँ पे बहुत ही ब्राइट है, ऐसा हम कह सकते हैं। अनदर इम्पोर्टेंट या कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं दैट ये स्ट्रक्चर में कुछ नया है, अगर आपको पता नहीं है तो आप सीखोगे। कोई ये एक लग रहा है कि लीडिंग डायगोनल जैसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। लीडिंग डायगोनल्स नॉर्मली वेव ए या वेव 1 में होते हैं, तो और बहुत रेयर पैटर्न है ये। एंड दिस इज वेव सी है उसमें एंडिंग डायगोनल हो, तो एंडिंग डायगोनल जो होता है, एंडिंग डायगोनल नॉर्मली 5th वेव में होता है और सी वेव में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो करेक्टिव स्ट्रक्चर है मैंने जो लेबल किया है ये वेव 4 है। अब ये जो पूरा मूव है दैट इज़ मैंने जैसे पहले बताया वेव 1 ऑफ 5th, ये जो रिट्रेसमेंट है दिस इज़ वेव 2 ऑफ 5th एंड नाउ वी आर इन ए वेव 3rd ऑफ 5th। जो 5th वेव है उसका 3rd वेव है। सो देर आर 3rd ऑफ द 5th, फिर 5th ऑफ द 5th एंड 3rd ऑफ 3rd। सो दीज आर सम रियली पावरफुल इम्पल्सिव मूव्स। एंडिंग डायगोनल भी एक बहुत ही अच्छी पैटर्न है, उसका मैंने फाइजर में एक चार्ट शेयर किया हुआ है टेलीग्राम चैनल में। टेलीग्राम चैनल में मैं बहुत यूज़फुल और रिलेवेंट एजुकेटिव मटेरियल पोस्ट करता रहता हूं, तो आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो वो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में पोस्ट किया है, आप जाके उसको ज्वाइन कीजिए, ठीक है, अगर आपको करना है तो। सो नाउ वी आर गोइंग फॉर ए 5th वेव रैली। सो अब 5th वेव कहाँ तक जा सकता है, जैसे मैंने बताया कि इट प्रोवाइड्स अ लॉजिकल एक लेवल आता है, तो यहाँ से हम एक्सटेंशन ले, बिकॉज वेव 3 इज एक्सटेंडेड। सो यहाँ पर वेव 5th का जो मेजरमेंट हमारा आएगा आई थिंक इट कैन गो अप टू आइडियली 0.618 की एक्सपेक्टेशन होती है, बट 0.5 to 0.618 ले तो 2600 से लेके 2700 तक का एक टारगेट आता है। ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव साइड हमें देखना है कि बहुत ही कंजर्वेटिव मैं टारगेट लूँ यहाँ पर, ये जो पैटर्न अभी जो ब्रेकआउट आया है उसका। सो व्हाट वुड बी द वेरी कंजर्वेटिव टारगेट। सो जैसे मैंने बताया कि दिस इज वेव 1 ऑफ 5th, दिस इज वेव 2 ऑफ 5th एंड नाउ वी आर इन अ 3rd ऑफ 5th, राइट। सो अब जो 3rd वेव है उसका जो नॉर्मल एक्सटेंशन लेवल होता है वो 1.618 होता है। तो 1.618 के हिसाब से भी हम देखें तो मिनिमम वी कैन एक्सपेक्ट 2560, तो 2550 से या तो वेरी क्लोज टू 2600 एक टारगेट मिनिमम साइड में हमें मिल रहा है। सो डॉक्टर रेड्डी में ये पहले इनवैलिडेशन लेवल था 2211 के आसपास, नाउ ये एक इनवैलिडेशन लेवल हो गया है 2250 के आसपास। या तो आप आज का जो लो है उसको भी पकड़ के चलो तो दैट इज़ ओके। सो यहाँ से एक अच्छी तेज़ी डिवीज लैब में हो ऐसा लग रहा है। सो आपको इसमें थोड़ा बुलिश बायस रख के काम करना चाहिए।
और ये ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से भी मैं अभी जो हमने रिव्यू सेशन का वीडियो डाला था उसमें अपडेट किया हुआ है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप उसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिए। और कुछ सेटअप्स जो कुछ ट्रेडर्स ने जिनको मैंने एलयूटीएफ सिखाया है अभी रिसेंट ट्रेड्स के, दैट लेट मी शेयर विथ यू। तो ये एक चार्ट है गोदरेज इंडस्ट्री का। जैसे हमने बताया अभी कि एक लीडिंग डायगोनल एक रेयर पैटर्न होती है और ये पैटर्न बहुत ही रिलायबल है। तो दिस वाज लीडिंग डायगोनल और यहाँ पे बी था एंड दिस वाज सी वेव रैली। जैसे मारुति में भी एक ट्रेड सेटअप था कैप्चरिंग ए सी वेव रैली, तो सिमिलरली हियर ऑल्सो देयर वाज ए ट्रेड सेटअप। तो आप देखिए बहुत ही क्रिस्टल क्लियर चार्ट था और इसका मेजरमेंट और ये सब लो तो इट वॉज एब्सोल्युटली जिस हिसाब से हम सिखाते हैं तो आपका हाई कॉन्फिडेंस सेटअप बोलते वो है। बीच में एक NIIT का ट्रेड था, वो किसी ने मेरे साथ शेयर किया था और दैट इज़ एब्सोल्युटली फैंटास्टिक ट्रेड। तो ये ट्रेड फैंटास्टिक इसलिए है कि यहाँ पे भी सी वेव की रैली कैप्चर हुई एंड नाउ ये जो लेबलिंग है, सो यहाँ पे हम लेवल 1 बाय जो बोलते हैं दैट इज़ 5th वेव की रैली भी कैप्चर की थी क्लाइंट ने। सो यहाँ पे एक एंट्री ली, ही बुक्ड लॉजिकल टारगेट उनका ये 1400 के आसपास था तो वहाँ पे बुक किया। देन यहाँ से जो ब्रेकआउट आया उसको भी ट्रेड किया। सो दिस इज़ हाउ एलियट वेव इज़ हेल्पिंग टू अवर क्लाइंट्स जिनको हमने सिखाया है। या तो मैं जो वीडियो भी पोस्ट करता हूँ उसमें भी जो इनवैलिडेशन में लेवल जो बताता हूँ उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो। ठीक है, और मुझे कुछ रिक्वेस्ट आई है कि ट्रेडिंग के रिलेटेड कुछ बुक्स सजेस्ट करो, तो आई विल ट्राई टू शेयर ड्यूरिंग दिस वीकेंड। ठीक है, थैंक यू, तो मिलते हैं फिर, बाय।